हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस वीडियो कि आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे व्यू बताऊंगा मार्केट को लेके कि मार्केट में जो जो ये हमारा नया वीक स्टार्ट होने वाला है, तो अब वहाँ पे हम किन किन चीज़ों को याद में रख सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है मार्केट में। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, अगर हम डेली बायस के बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा बजट डे था, बजट डे को हम डेली बायस के बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो होने वाला है वो आईसीडी कंसेप्ट के बेसिस पे ही पूरा होगा। तो वहां पे अगर हम बाइस को चेक करते हैं तो डेली बाइस आप देखोगे जो प्रीवियस कैंडल बनाया है, ठीक है, प्रीवियस डे का जो कैंडल बनाया मार्केट ने, तो वो एक बुलिश कैंडल था और जो प्रीवियस कैंडल थी उसके हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो। तो क्लियर हमारा जो व्यू था, जो यहाँ पे व्यू था हमारा 1 तारीख का, वो ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे केवल बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी को प्लान करना है। अगर बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है देन हम यहाँ पे प्लान करेंगे। इसके पहले हमें क्या देखना होता है, इसके पहले हमें लिक्विडिटी देखनी होती है। तो सबसे पहले जो लोगों के मन में ये होता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम में अगर हम बायस देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के, तो जनरली आपको क्या होता है इंडियन मार्केट में मोस्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना होता है। क्यों 5 मिनट टाइम फ्रेम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर अच्छा सा क्रिएट हो जाता है। अगर आप 15 मिनट स्ट्रक्चर को लेंगे, नो डाउट वो काम करेगा, बट क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर उतना नहीं बन पाएगा। इसमें आपके मोमेंटम, जो मार्केट का मूव रहता है वो मिस हो सकता है। तो हम यहाँ पे डेली बाइस हमारे बुलिश थे। आप यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, मैं चार्ट को रिसेट करता हूँ, तो 5 मिनट में हमें क्या देखना होता है, लिक्विडिटी देखनी होती है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें मार्केट में लिक्विडिटी जो लेफ्ट साइड में होती है, जैसे 5 मिनट लिक्विडिटी को हम यहाँ पे मार्क करते हैं, तो ये लिक्विडिटी हमारी है, ये वाला जो लो है ये हमारी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी है। ओके, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, और इसके नीचे भी हम सारी लिक्विडिटी को मार्क कर लेंगे। तो हमें वेट करना है पूरे दिन कि मार्केट पहले लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ओके, तो आप यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ पे अपना जो फर्स्ट 5 मिनट में कैंडल बनाया, इसने एक नया हाई बनाया था। तो जब मार्केट ने नया हाई बनाया दैट मीन्स, तो इसके बाद जब ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी उसने क्रिएट की। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। आप यहाँ पे देखो एक जो शार्प फॉल आया मार्केट में, तो जैसे ही मार्केट में ये शार्प फॉल आया तो उसने जो डे लो था उसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी इस 5 मिनट में ग्रैब कर ली है। ये वाली लिक्विडिटी को भी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। इसके बाद ये लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। हमें किसी भी ट्रेड में डायरेक्टली एंटर नहीं होना होता है, हमें वेट करना होता है कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग साइड में एंट्री को प्लान करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कोई भी एफवीसी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही। आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमारे पास दो कैंडल दिख रही है, ये इस कैंडल का इनसाइड कैंडल है। ओके, तो अगेन क्या हुआ, मार्केट अगेन फॉल किया। फॉल करने के बाद अगेन जो लिक्विडिटी थी, सेम डे की लिक्विडिटी अगेन उसने ग्रैब की है। ग्रैब यहाँ पे हम देखो अलग कलर से मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट क्या है, अपसाइड में जाना चाहिए था बट अपसाइड नहीं गया। अपसाइड में जाएगा और फेयर वैल्यू क्रिएट करेगा, तब हम उसके बाद ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी अपसाइड में नहीं बनी। अब यहाँ पे देखो नया लिक्विडिटी उसने फिर से बनाया। ठीक है, लिक्विडिटी को सेल साइड की जितनी भी लिक्विडिटी है वो सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ग्रैब कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि एफवीजी कब बना रहा है मार्केट, यहाँ इसके ऊपर कब जब गया मार्केट, तो उसने क्या किया, एफवीजी को क्रिएट किया। आप यहाँ पे देखोगे एक एफवीजी हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसके बाद भी मार्केट ने एफवीजी बनाया। ठीक है, तो ये वाला एफवीजी बनाया और वहीं पे इसने टैप किया, और टैप करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं इन लोअर टाइम फ्रेम। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाय साइड लिक्विडिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ये वाला एरिया है। अभी टारगेट पेंडिंग है, नो डाउट यहाँ पे मार्केट कल ओपन होगा, इसके हमें टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो जाएंगे। हमारे ट्रेड यहाँ पे बनता है, जनरली जो हम टारगेट को प्लान करते हैं वो हमारे बॉडी तक के टारगेट होते हैं। ये सेफ होता है, ये सेफ होता है और अच्छे टारगेट आपको सेम डे मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, इंट्राडे में अगर आपका ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, आप देखो 135 का टाइम है, तो 135 के आसपास हमारा अगर ट्रेड एक्टिव होता है तो यहाँ पे हमें उतना मोमेंटम मार्केट में नहीं मिलता है। आप यहाँ पे देखो, मैं अगर पोजीशन भी लगाता हूँ, यहाँ पे आप रेट बनाओगे, स्टॉप लॉस डालोगे इस एफबीसी के नीचे। टारगेट जनरली हम यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा खराब है, बट यहाँ पे आप रेट देखोगे जब आपके फाइनल टारगेट कल आपको मिलेंगे, तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें देखना होता है कि हम कहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। मार्केट अगेन यहाँ पे पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद अगेन आप यहाँ पे देखोगे एक मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ओके, अगेन हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, हम यहाँ पे आप चेक करोगे
तो यहाँ पे अगेन एक आईडीएम क्रिएट हुआ है। ओके, आईडीएम के बाद मार्केट जनरली क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप होता है, अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, और टैप होने के बाद आप देखो यहाँ पे अगेन एक पोजीशन को बनाया जा सकता था। ठीक है, आप यहाँ से भी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, बीटीएसटी टाइप से प्लान कर सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे आप, इसमें हम टारगेट को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये था कि जब हम बायस के बेसिस पे कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं, बायस के बेसिस पे हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। ओके, तो ये तो व्यू था, और इसमें हमें टारगेट जो पेंडिंग है वो माइट भी कल गैप अप ओपन हो सकता है, और हमें जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो सारे टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। तो ये टारगेट हमें भी मिल सकते हैं। ओके, तो आगे का क्या, आगे का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे अभी कोई भी बाय साइड, मतलब यानी कि जो हमारे डेली बायस होते हैं उसमें हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ना तो इस जो हाई है प्रीवियस कैंडल उसके हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है। ये हमारे लिए सेफ होता है, जो बायस होते हैं वो सेफ जोन में हमारा काम होता है अगर हमें वहां पे क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, जैसे ये क्लोजिंग मिला, यहाँ पे हमने बाय साइड में ट्रेड पकड़ा। अभी हमारे टारगेट क्या है, जैसे ये वाला टारगेट हमें मिलेगा। ओके, तो पहला टारगेट हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आप। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा क्या बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ जाऊंगा और चेक करूंगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मेरा जो पर्सनल इंडिकेटर है अगर मैं इसको लगाता हूँ स्ट्रक्चर बेस्ड, जो एसएमसी को फॉलो करता है, तो एसएमसी को फॉलो करता है। आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको चीजें दिख रही होंगी कुछ, तो जब भी मार्केट आईडीएम क्रिएट करता है तो जनरली जो हमारा लिक्विडिटी वाला एरिया होता है वहां से फॉल करता है। जो फर्स्ट होता है आपको पता है, आईडीएम के ऊपर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो हमें लोअर लो तक के टारगेट मिले। अगेन मार्केट ने आईडीएम क्रिएट किया, आईडीएम क्रिएट करने के बाद जनरली क्या होता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक फॉल देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और हमारे जो टारगेट होते हैं वो लोअर लो के होते हैं। आप यहाँ पे देखो जैसे ही इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हमारे टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो अगेन आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद हमने इनवर्स एफवीजी, ठीक है, इनवर्स एफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक आप ले सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक से ही जस्ट टैप करके यहाँ पे फॉल आया। अब मैंने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक या इनवर्स एफवीजी क्यों लिया, क्यों, बिकॉज आईडीएम के ऊपर यहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको लिया है। ओके, तो अगेन हमें देखो अगले लोअर लो तक के टारगेट मिले। अब जनरली क्या होता है, जब मार्केट में, इंडियन मार्केट में मोस्टली जो इवेंट होते हैं वहां पे हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ पे बैक टेस्ट करना, जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा वहां पे मार्केट का कैरेक्टर आपको चेंज होते हुए जरूर दिखेगा। तो हमें पहला यहाँ पे हमें देखो देखना है कि जब मार्केट ने आईडीएम क्रिएट किया, तो जब मार्केट आईडीएम क्रिएट करता है तो जनरली क्या होगा, जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से हमें एक फॉल देखने के लिए मिल जाता है। तो जनरली यहाँ पे क्या हुआ, फॉल हुआ, बट हमारे जो टारगेट होते हैं लोअर लो वो यहाँ पे हिट नहीं हुए क्योंकि इवेंट था, दैट्स वाई हमें नहीं मिला ट्रेड। और जब भी डिसीजनल को फेल करता है तो मार्केट कहाँ जाता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि अनमिटिगेटेड क्या है यहाँ पे, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जब भी डिसीजन फेल होता है तो मार्केट क्या करता है, एक्सट्रीम तक जाने का ट्राई करता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड को ही प्लान करोगे, और वो चीज मैंने प्लान की है, वो भी जब मैं गूगल मीट आप लोगों के साथ करता हूँ। तो गूगल मीट में मैंने ये लाइव में आपको बताया था कि मार्केट हमारे यहाँ जाएगा और यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद ही ब्रेक भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को भी तो इनवाइट करना है। जब यहाँ पे लिक्विडिटी होगी तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हम आईसीटी कंसेप्ट में क्या होता है, मोस्टली लिक्विडिटी पे ही काम होता है सारा। तो जो मैं टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी लोग ऐड हो सकते हो। वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड मैं अपडेट डालता रहता हूँ, लाइव भी करता हूँ आप लोगों के साथ, और मार्केट का व्यू भी बताता हूँ वहाँ पे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जस्ट मार्केट ने ब्रेक किया इसको और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। ओके, अगेन यहाँ पे देखो अगेन वापस से ये इस जोन पे, ये क्या होता है, अब जनरली ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना, ब्रेकर ब्लॉक से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ बॉटम पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो ये ब्रेकर ब्लॉक को लेके। तो ये मेरा व्यू है। आगे मैं अभी बैंक निफ्टी के मैं भी अपडेट्स डालूंगा कुछ टाइम से, तो रेगुलर आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम मार्केट के डेली बेसिस पे जो प्री मार्केट, जो मार्केट में आगे क्या होगा, पोस्ट मार्केट जो मार्केट में हो चुका है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते थे आईसीटी कंसेप्ट को यूज करके। तो सारी ये जो सीरीज होने वाली है वो आईसीटी कंसेप्ट के बेसिस पे ही होने वाली है, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें कंटिन्यू जुड़े रहें। टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पे जाके भी ज्वाइन हो सकते हो। मार्केट की लाइव अपडेट मैं वहां पे शेयर करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।